हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो आपकी रात 9:10 में आपकी क्लास होती है। याद रखिए ये क्लास जो होती है रात 9:10 आपकी स्टार्ट होती है। और भी क्लासें आपकी चलती हैं। सुबह 7:30 बजे हिंदी की क्लास होती है, शाम 7:30 बजे यूपीजी की क्लास होती है और रात 9:10 में आपकी जीके जीएस अर्थात आपके सामान्य ज्ञान की होती है। ठीक है, करंट अफेयर की भी क्लास आपको दी गई है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है जो कि 81 नंबर से है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो याद रखिए पाकिस्तान और आपका यहाँ पर भारत, आप देखते हैं कि हमेशा क्या होता है, रेड अलर्ट है ना, रहते हैं बिल्कुल तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, और चाइना के बीच कौन सी रेखा है? भारत चाइना के बीच आपकी मैकमोहन रेखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई हो आपकी कितनी है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 552। कितनी है? 552, क्योंकि अधिकतम संख्या बोला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, मानव शरीर के किस भाग में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है? देखो फाइब्रिनोजन जो आपका है इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है। ठीक है, यकृत जो कि आपके बॉडी के अंदर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी कौन सी? यकृत है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो आपकी अग्न्याशय होती है। ठीक है, अब यहाँ पर फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन है वो कहाँ बनता है? आपकी यकृत बनता है। इसका काम क्या होता है फाइब्रिनोजन का? जो आपके बॉडी में रक्त बह रहा है जैसे ही कट जाता है तो आप देखते हैं कि वो रक्त धीरे धीरे जाम होने लगता है, मतलब कह सकते हैं बहुत बहता नहीं है, स्टॉप हो जाता है थोड़ी देर में। तो ये कह सकते हैं रक्त को जमने से मतलब जमाता है। ठीक है, जल्दी से जमा देता है। नहीं तो भैया अगर ये ना हो तो आपका ब्लड जैसे ही मतलब कटेगा बहुत बह जाएगा। और एक क्वेश्चन और भी होता है कि जो आपकी बॉडी के नसों के भीतर रक्त जो बहता है उसको जमने नहीं देता है, वो प्रोटीन होता है हिपेरिन। ठीक है, कौन होता है? हिपेरिन नामक आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, जो नसों के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। और अगर नसों के अंदर रक्त जम गया तो भाई साहब क्या होगा? डेथ हो जाएगी। ठीक है ना, फिर आपका कह सकते हैं हार्ट अटैक वाली स्थिति आ जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिए, हिपेरिन जो होता है नसों में ब्लड को जमने नहीं देता है, और फाइब्रिनोजन जो होता है जैसे ही कट जाता है तो उसको क्या करता है? स्टॉप कर देता है, मतलब कह सकते हैं बहने नहीं देता है। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ पर हुआ था? सभी का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए प्रयास सभी का अच्छा है। यहाँ पर बोध गया है। ठीक है, कहाँ पर है? बोध गया। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अच्छा, वैशाली से क्वेश्चन क्या होता है? वैशाली से क्वेश्चन ये होता है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया आपकी वैशाली में, और यहाँ पर आपका जो इन्होंने उपदेश दिया है सर्वाधिक यहीं पर उपदेश भी दिया है। ठीक है ना, और किस भाषा में? तो आपकी पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में। सारनाथ क्या है? तो सारनाथ क्या है? यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला अपना धर्म उपदेश दिया था जिसे बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? इसे भी हमने आपको बताया था। वर्ल्ड बैंक का एक अन्य नाम है जिसे जाना जाता है किस नाम से? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण जो कि दिया है ऑप्शन डी, यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? मतलब कह सकते हैं किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? प्रयोग जो करते हैं किसका करते हैं? तो ये करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये तो आप करते हैं ना, HTTP ऐसा होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, ओजोन, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? याद रखिएगा यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए भाई। तो यहाँ पर 16 सितंबर, बिल्कुल सही जवाब है, 16 सितंबर है। अब यहाँ पर याद रखिएगा ये क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी ओजोन परत है कहाँ पर पाई जाती है? तो नीचे होती है क्षोभ मंडल, फिर होती है समताप मंडल। तो समताप मंडल पर ही आपकी ओजोन परत आपकी पाई जाती है। ठीक है ना, ओजोन परत को मापने की एक इकाई होती है जिसे बोलते हैं डॉप्सन। क्या बोलते हैं? डॉप्सन इकाई बोलते हैं, डॉप्सन। देखो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो डॉप्सन के माध्यम से ही हम लोग यहाँ पर ओजोन परत की मोटाई भी यहाँ पर माप लेते हैं। गर्मियों में ओजोन परत की मोटाई क्या होती है? बढ़ जाती है, और सर्दियों में क्या हो जाती है? घट जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका दिया है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? मतलब ग्रामीण जनसंख्या जो आपकी सर्वाधिक है कहाँ पर है? याद रखिए आपके प्रयागराज अर्थात आपके इलाहाबाद में। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण लोग यहीं पर रहते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो याद रखिए चित्रकूट है, जौनपुर है, संत रविदास नगर है, लेकिन सोनभद्र नहीं है। याद रखिए इलाहाबाद से सोनभद्र आपका जुड़ा नहीं हुआ है, ये पॉइंट याद रखना है, डी नंबर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है। चरकुला भी है, दादरा भी है, कर्मा भी है, और आपका देखो मुरिया झारखंड का है। कहाँ का है? मुरिया कहाँ का है? तो ये है आपके झारखंड का, इस कारण से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, पद्मावत के रचयिता कौन है? देखो जो प्रश्न इजी है उसको हम जल्दी से पढ़ जाएंगे, लेकिन जिसमें हम समझा सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे उसे जरूर बताते हैं, ठीक है ना। और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो आप लोग भी शेयर लाइक करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी। कौन होते हैं? मलिक मोहम्मद जैसी हैं। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, आपका जो कि महाकाव्य है पद्मावत, उसके रचयिता हैं जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज जो कि कथक के लिए जाने जाते हैं। अहला कहाँ पर होता है? महोबा में होता है। अमजद अली खां सरोद वादक हैं। बिरहा कहाँ का है? तो बिरहा दिया है आपका कन्नौज, तो भाई बिरहा कन्नौज का नहीं है, ये तो आपका पूर्वांचल का है ना, ये पूर्वांचल का है, इस कारण से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका गलती कहाँ पर है? डी वाले में है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, चित्रकूट जिले को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है? चित्रकूट जिले को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है? तो यहाँ पर 93 में देखिएगा, है ना, इसको मत लगाइए क्योंकि ये तो अभी आपका छू रहा था। कौशाम्बी भी आपका यहाँ पर कह सकते हैं, कौशाम्बी, कौशाम्बी, तो कौशाम्बी लगेगा, कौशाम्बी भी लगेगा। बांदा भी लगता है क्योंकि बांदा से तो सब लोग जाते ही हैं, मतलब आपका जो आपका हमीरपुर है, हमीरपुर इसके साथ आपका सीमा नहीं बनाता है। 93 का ऑप्शन राइट को आनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बृहदेश्वर मंदिर जो कि किसने बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर जो बनवाया था राजा राज चोल प्रथम ने। किसने बनवाया था? राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन राइट आपका बनेगा ये नंबर। जितने आप लोग सही कर रहे हैं, जितना आपको आ रहा है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कितने आपके प्रश्न यहाँ पर सही हुए हैं, है ना। चलिए, अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WTO की स्थापना जो हुई, जो कि कहाँ पर हुई थी? वो आपकी जिनेवा में। कहाँ पर हुई थी? जिनेवा में हुई थी। और कब हुई थी? तो आपका जवाब क्या बनेगा यहाँ पर? 95 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब बनेगा बी, आपकी 1948 में, ठीक है, 1948 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं हाल ही में वर्ष 2019 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखो बात है 2019 की, लेकिन हम आपको यहाँ पर पढ़ना है 2020 के बारे में भी, ठीक है। 2019 में जो आपका दिया गया, किसे दिया गया? यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपका बी, या आपके डॉक्टर अभिजीत बनर्जी को। किसे दिया गया? डॉक्टर अभिजीत बनर्जी को। वहीं पर 2020 की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला वो किसे मिला? यहाँ पर याद रखिएगा, पाल आर विलग्रोम, ठीक है। कौन आपके? पाल और आपके आर, ठीक है, पाल आर मिलग्रोम, ठीक है। कौन आपके हैं? मिलग्रोम है। इसे हम आपको नोबेल पुरस्कार वाले में बता भी देंगे करंट अफेयर में। और एक साथ में और हैं रॉबर्ट वी विल्सन, ठीक है। कौन है आपके? रॉबर्ट वी विल्सन। इन दोनों को यहाँ पर दिया गया है, याद रखिएगा, 2020 में, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? देखो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी है कहाँ पर? अगर आपको ये पता है तो आप जवाब दे सकते हैं आसानी से। तीस्ता नदी जो आपकी याद रखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 97 का आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप दिया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अर्थात जो बालक हैं कारखाने में, यहाँ पर कह सकते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकते हैं, है ना, काम नहीं कर सकते हैं, खतरनाक कामों ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा? ऑप्शन डी, आर्टिकल 24, ठीक है, आर्टिकल 24। यहाँ पर जो आर्टिकल 23 है उसमें क्या है? इसमें जो आपका है, जैसे बंधुआ मजदूर वगैरह होते हैं उनको लिए भी कानून बना है ना, वो आपका बंधुआ मजदूर है, किसी को पकड़ कर उसको कम वेतन करके रखते हैं। आर्टिकल 19 में आपको स्वतंत्रताएं मिली हैं, और आपका छुआछूत बीमारी, जो आपके छुआछूत समझ सकते हैं ना, जो अस्पृश्यता वाला आपका कानून है, बोलते छुआछूत ना करिए, वो वाला कानून जो आपका है वो आर्टिकल 17 में, ठीक है। चलिए, अगला है, अग्न्याशय कौन सा रस निस्तृत करता है? अग्न्याशय से जो रस निकलता है वो आपका कौन सा रस निकलता है? अग्न्याशय से जो निकलता है कौन सा निकलता है? याद रखिए इंसुलिन नामक एक हार्मोन्स होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो पित्त रस आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि, बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि जो आपकी है वहां से निकलती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, अभी हमने आपको बताया भी था। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि चौरी चौरा घटना आपकी कब घटित हुई थी?
चौरी चौरा घटना कब घटित हुई? 13 मार्च 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, 3 मार्च 1922 या 5 मई 1922? यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये घटना आपकी घटित हुई 4 फरवरी को। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका ऑप्शन आप भी लगा सकते हैं क्योंकि फरवरी है, यहाँ पर आपको 4, ठीक है, डेट याद रखिए, 4 फरवरी को घटित हुई घटना। तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर 4 कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों ही है? मतलब आउटपुट में भी यूज करते हैं और आपका इनपुट दोनों तरीके से होता है। कौन सा होता है? यहाँ पर आपका सही जवाब कौन सा बनेगा? 102 का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए भाई। चलिए, तो यहाँ पर याद रखिए जो आपका मॉडम होता है, ठीक है, मॉडम जो होता है ये दोनों तरीके से क्या करता है? इनपुट भी करता है और आपका आउटपुट भी करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश जो प्रसिद्ध है यहाँ पर चुनार काली मिट्टी के लिए, हसुना मिट्टी के बर्तन के लिए, हलफ मिट्टी के बर्तन और उबैद मिट्टी के बर्तन। यहाँ पर याद रखिए 103 का जवाब बनेगा ऑप्शन ए, जो चुनार है काली मिट्टी के बर्तन के लिए आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है, भारत कला भवन संग्रहालय जो है ये आपका स्थित है, कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 104 का जवाब हो जाएगा। 104 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा भारत कला भवन संग्रहालय आपके कहाँ पर है? तो आपके वाराणसी में है। 104 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसे वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला? देखो ये दिया गया है 2019, पढ़ना आपको ये भी है और पढ़ना आपको 2020 भी है। 2019 का जो मिला वो किसे मिला है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी, ये आपके हैं अभी अहमद अली को। किसको मिला है? तो 2019 का नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है अभी अहमद अली को मिला है। ठीक है, 105 का ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं पर जो 2020 में मिला है, जो आपके कह सकते हैं भूखे बच्चों के लिए एक संस्था है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। याद रखिए दोनों क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी हैं। अगला है, भारत वर्ष में केवल एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है। याद रखिए भारत में एक मात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर टिन पाया जाता है और ये आपका कहाँ पर है? तो आपका छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है बस्तर है। ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर आपका टिन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो भाई राष्ट्रपति भी नहीं है और आपके उपराष्ट्रपति नहीं है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो बैठेंगे। यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा। अब सोचो कि भाई अगर राष्ट्रपति भी चले जाएं, उपराष्ट्रपति भी चले जाएं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी गायब हो जाएं, तो कौन आएंगे? भाई जब इतने चले जाएंगे तो भाई सर्वोच्च न्यायालय में और भी तो हैं, और भी तो आपके न्यायाधीश हैं, वो बैठ जाएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भुखमरी आ जाए, सब बिल्कुल टपक जाए पूरे, ऐसा तो होगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? सही जवाब दीजिए। तो आपका हो जाएगा गुरु अंगद। किसने? गुरु अंगद को दिया था। याद रखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी? 109 नंबर। चलिए 109 नंबर। तो याद रखिए 1908 बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई 1908 में। 109 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? ईमेल आपने नाम सुना है, होता क्या है इसको समझिए, बताइए भाई। अगर आपको पता है जवाब दीजिएगा कि जो आपका ईमेल होती है क्या होता है। यहाँ पर याद रखिए कि एक रियल टाइम एक टाइप्स कन्वर्सन जो कंप्यूटर पर होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा बी हो जाएगा, एक रियल टाइप्स कन्वर्सेशन जो कंप्यूटर पर होता है। ठीक है, 100 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यहाँ पर सही कौन हो जाएगा? चलिए 111 नंबर। तो याद रखिएगा आपके यहाँ से निकल कर जाता है ना, जो आपका निकल कर जाता है कौन सा है? तो आपका NH2 जो कि दिल्ली से कोलकाता वाले मार्ग में पड़ता है। ठीक है, वैसे उत्तर प्रदेश का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका कौन सा है? NH19। ठीक है, ये वाला आपका है, ये अपडेट है, इस अपडेट को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा है NH90 मतलब 19। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में US ओपन 2019 का खिताब जीता है? US ओपन 2019 का खिताब है जो जीता है, किसने जीता है? 112 का जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 112 का आपका हो जाएगा बियांका एंड्रे सकू है। लेकिन अगर बात करें 2020 में यही खिताब किसने जीता है?
2020 में ये किताब किसने जीता है? याद रखिए नाओमी ओसाका। ठीक है, कौन है? नाओमी और आप ओसाका हैं। और ये ओसाका है कहाँ की? तो आपको पता चल गया होगा, ओसाका से जापान। ठीक है, जापान की 2020 में जीता है। अगला प्रश्न आपका है पहला दक्षेस सम्मेलन, मतलब जो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू है और इसका आयोजन जो किया गया है ये पहला वाला वो आपका कहाँ पर किया गया था? 113 का जवाब क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो पहला सार्क जो सम्मेलन था इसका आयोजन जो किया गया था ये किया गया था ढाका में। ठीक है, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? मतलब कह सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा की गई है, लेकिन कौन सी स्थिति होती है जो संविधान के अंतर्गत आपात उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर देखो युद्ध की स्थिति में हो जाता है, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। यहाँ पर दिया है आंतरिक अशांति दिया गया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई आपातकाल जो होता है ना, आपातकाल जो होता है युद्ध की स्थिति में भी होता है, बाह्य आक्रमण भी होता है, सशस्त्र विद्रोह भी है। यहाँ पर भाई आंतरिक अशांति के कारण भी तो हो जाता है। ठीक है, ये भी हो जाता है। इस प्रश्न में कुछ डाउट है। ठीक है, वैसे लगभग सभी में कह सकते हैं कि आपका आपातकाल लागू हो जाता है। ठीक है, उसमें सभी में हो जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? तो आपको पता है कि आपके अकबर के कह सकते हैं कि गुरु भी कहा जा सकता है ना। और अकबर ने मैक्सिमम जितनी भी आपकी बनवाया है सब सिस्टम है ना, सिस्टम कह सकते हैं कि जितने भी महल वगैरह पंचमहल सब कुछ कहाँ पर है? आपके फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है मूल्य में वृद्धि क्या होता है? मूल्य में वृद्धि क्या होता है? यहाँ पर मूल्य में वृद्धि क्या होता है? यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? तो ऑप्शन राइट यहाँ पर 116 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा। यहाँ पर आपका जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर, उपभोक्ता अधिशेष में कमी। मूल्य में वृद्धि क्या होता है? उपभोक्ता अधिशेष में कमी। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, कमी हो रही है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि पांडा क्या है? पांडा क्या है? पांडा क्या है? पांडा क्या है? ये जो आपका है याद रखिए एक वायरस है। ठीक है, क्या है? एक वायरस है। ऑप्शन डी हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने हाल ही में अगस्त 2019 में किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च किया? तो याद रखिए रुपे कार्ड देखा भी होगा और यहाँ पर कह सकते हैं दूसरे देश में इसने लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ पर किया है? यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी यूएई में किया है। ठीक है, 118 का ऑप्शन आपका बनेगा। यहाँ पर आपका कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? देखिए पृथ्वी की अपेक्षा आकार में जो छोटा है आपका कौन सा है? 119 नंबर में। तो देखो अगर आपको पता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है ना, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है होते हैं अरुण वरुण। तो देखो यहाँ पर बुध शुक्र, ठीक है शुक्र आ गया, फिर पृथ्वी है, इसका मतलब है शुक्र आपका छोटा हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्न से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं होता है, संपादित नहीं किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा देखो लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति और स्थानीय निकाय, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। देखो इनका भी करते हैं, इनका भी करता है, इनका भी करता है, लेकिन स्थानीय निकायों का यहाँ पर चुनाव निर्वाचन आयोग से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, 120 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला वेदों की ओर लौटो, ये नारा जो दिया है किसने दिया है? वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया है किसने दिया है? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? यहाँ पर बताइए, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आपका दिया है। सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? 122 का ऑप्शन राइट। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर आपका हो जाएगा वस्तु की मांग। याद रखिए वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का जो संतुलन होता है इसी से निर्धारित होता है किसी भी वस्तु का जो बाजार संतुलन होता है। ठीक है, वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है EGA का विस्तृत रूप क्या है? EGA का विस्तृत रूप क्या है? 123 का सही जवाब क्या बनेगा? 123 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो EG का विस्तृत रूप होता है इनहेंस ग्राफिक्स एडॉप्टर। ठीक है, क्या होता है? इनहेंस ग्राफिक्स एडॉप्टर। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा।
अगला है कि साहित्य अकादमी ने हाल ही में किसे बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी 2019 के लिए चुना है। ठीक है, यहाँ पर 2019 के लिए है और ये जो चुना था ऑप्शन राइट आपका सी गोविंद शर्मा को। किसको? गोविंद शर्मा को है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है कौन? तो हमने आपको बताया था बचपन का सपना MBA। ठीक है, MBA ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और आपका अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा आपके बांग्लादेश। तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु क्या है? राष्ट्रपति के अधिकतम चुनाव पूछा गया है। बताइए भाई, राष्ट्रपति की उम्र अगर मान लो यहाँ पर 70 साल हो जाए या 68 साल हो, कौन सा होगा? तो याद रखिए अपने यहाँ पर कह सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाँ, न्यूनतम आयु 35 वर्ष जरूर होना चाहिए, 35 वर्ष से कम है तो नहीं हो पाएगा। अगला है त्रिरत्न का संबंध जो है किससे है? त्रिरत्न जो आपका बोला जाता है किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ये जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, जैन धर्म से हैं, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को द किंग हमा द ऑर्डर ऑफ द रेनेसा सम्मान से सम्मानित किया है? देखिए कौन सा सम्मान है? द किंग हमा द ऑर्डर ऑफ द रेनेसा सम्मान से सम्मानित किया है। किस देश ने किया है? यहाँ पर याद रखिएगा आपके ऑप्शन डी बहरीन। ठीक है, किसने किया है? बहरीन ने किया है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, बहरीन। अगला है समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? जल से घिरा हुआ जो आपका है कितना है? सबको पता होगा और नहीं पता है तब भी आप बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और पता है तो आपको बताना ही है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अगला है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? याद रखिएगा अगर उपराष्ट्रपति पूछता है या राष्ट्रपति पूछता है या राज्यपाल पूछता है, इन तीनों के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है सिखों के 10वें गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? मतलब 10 गुरु थे, इनमें से पूछा गया है 5वें नंबर का। ठीक है, इनमें से पूछा गया 5वें नंबर का, और 5वें नंबर में आपके कौन थे? 5वें नंबर में आपके कौन थे? यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? गुरु अर्जुन देव जो कि आपके जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित होगा? याद रखिए ये विक्रम साराभाई हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित होगा। कहाँ पर स्थापित होगा? यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन सी आपके केरल में। कहाँ पर? केरल में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? देख लीजिए दीपावली को शोक के रूप में जो मनाते हैं, कौन मनाते हैं जल्दी से बताइए। सब कुछ बताया है तो आपकी थारू जनजाति है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा थारू। अगला है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे। कहाँ से वापस आए थे? कहने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है तो जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए 1915 में, जनवरी 1915 में आए थे। कहाँ से? तो आपके दक्षिण अफ्रीका से आपके आए थे, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र जो आपका है वो आपका कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि आपका जो असम है, असम में जो आपका डिगबोई है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? भारत का समुद्री रास्ता जो कि आपके 1498 ईस्वी में खोजा गया, किसके द्वारा? तो वास्को डिगामा के द्वारा खोजा गया था, जो कि आपके कालीकट के जो आपका बंदरगाह है वहाँ पर आपके उतरे थे। जमोरी नामक एक राजा थे जिन्होंने स्वागत भी किया था। कह रहा है फिल्म गली बॉय के निर्देशक कौन हैं जिन्हें भारत में ऑस्कर 2020 फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? याद रखिए 2020 के लिए ऑस्कर पुरस्कार से यहाँ पर नामित किया गया है। ये जो आपके हैं गली बॉय के निर्देशक हैं, नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जोया अख्तर। ठीक है, कौन है? जोया अख्तर है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यहाँ पर 139 का जवाब दीजिए, कौन सा हो जाएगा? 139 का ऑप्शन आपका जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? 15,200। ठीक है, 15,200। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्थलीय सीमा जो आपकी है कौन सी है? तो यहाँ पर जो आपकी होती है, हमने बताया था बचपन के समय में भी, मतलब कह सकते हैं जो स्थलीय आपका देश जुड़े हुए हैं ना, उन सब की रेखा मिलाकर आपकी 15,200 किलोमीटर। ठीक है,
अगला है गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। मतलब गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया था, इस आंदोलन का जो लक्ष्य था, ये लक्ष्य क्या रखा गया, क्या लक्ष्य था कि इस कारण आपको किया गया। तो यहाँ पर याद रखिए कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, मतलब ये हुआ कि अगर आप विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करेंगे तो जो आपके यहाँ पर हाथ से बनने वाली चीज़ें हैं उन पर फोकस होगा, है ना। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो गई थी कि टैक्स ज़्यादा हो गया था, टैक्स ज़्यादा देने लगे थे, मतलब अगर इनको कच्चा माल भेजना है तो टैक्स ज़्यादा लगता था, ठीक है, वहाँ से बंद कराते थे। इसलिए गांधी जी ने सोचा कि कुटीर उद्योग जब प्रोत्साहन हो जाए तो वे ऑटोमेटिक कह सकते हैं दिक्कतें खत्म हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन हुए। PDF आपको हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक, ठीक है, देव जी के ट्रिक, और ये भी हमारा ही चैनल है, उसमें भी हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें जुड़ सकते हैं या गुरुजी एग्जाम सेंटर से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पर सर्च करिए, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद है सभी को पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।